भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। छठ पूजा। छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। दीपावली के बाद हिंदुओं का छठ सबसे बड़े त्योहारों में गिना गया है। उत्तर भारत और खास तौर से बिहार, यूपी, झारखंड में इस त्योहार का बेहद खास महत्व होता है। इस त्योहार को बेहद प्यार और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाए खाए से होता है। फिर पंचमी को लोंढा और खरना होता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है, जिसमें सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। तिथि के अनुसार छठ पूजा 4 दिनों की होती है। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से होती है। यह छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाए खाए होता है। दूसरा दिन लोंढा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। तीसरा दिन छठ पूजा, जिसमें संध्या अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होता है। इस दिन ही छठ की पूजा होती है। इसी दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। चौथा दिन सूर्योदय अर्घ्य यानी पारण का दिन। छठ पूजा का अंतिम दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। उसके बाद पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। आइए अब जानते हैं छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया के पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने
महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र प्राप्त हुआ। एक और पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथा अनुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पूजा की जाती है। इस पूजा का आयोजन पूरे भारतवर्ष में एक साथ किया जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित इस पूजा में सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है, इसलिए इस पर्व को हठ योग भी कहा जाता है। छठ पूजा क्यों की जाती है, इसको लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए जब श्री राम लंका पर विजय पाकर वापस अयोध्या आए तो उन्होंने अपने कुल देवता सूर्य की उपासना की।
उन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि पर व्रत रखा। सरयू नदी में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सप्तमी तिथि को भगवान श्री राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके बाद से आम जन भी इसी तरह से भगवान सूर्य की आराधना करने लगे, जिससे छठ पूजा की शुरुआत कहा जाने लगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार, दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था, जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। कर्ण कुंती और सूर्य देव के पुत्र थे, इसलिए वे सूर्य देवता की उपासना करते थे। कर्ण नियम पूर्वक कमर तक पानी में जाकर सूर्य देव की आराधना करते थे और दान देते थे। माना जाता है कि षष्ठी और सप्तमी के दिन कर्ण सूर्य देवता की विशेष पूजा करते थे। अपने राजा की सूर्य भक्ति से प्रभावित होकर अंग देश के निवासी सूर्य देवता की पूजा करने लगे और धीरे धीरे यह पूजा पूरे क्षेत्र में की जाने लगी। एक और पौराणिक कथा के अनुसार, साधु की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में दिन गुजार रहे थे, उन दिनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महारानी कुंती ने सरस्वती नदी में सूर्य की पूजा की थी। इससे कुंती पुत्रवती हुई। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए छठ पर्व का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस व्रत से संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं जब पांडव राजपाट गवाकर वन वन भटक रहे थे, तब भी द्रौपदी और कुंती ने छठ पूजा की थी। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है, इसलिए छठ पर्व पर छठ देवी को प्रसन्न करने हेतु सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। गंगा, यमुना या किसी भी नदी, सरोवर के तट पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। महाभारत में भी छठ पूजा का उल्लेख किया गया है। पांडवों की मां कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य देव की उपासना कर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था कर्ण। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी उनके कष्ट दूर करने हेतु छठ पूजा की थी। हिंदू धर्म में छठ पर्व का अत्यंत महत्व है और पुरुष एवं स्त्री एक समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तक चलता है। प्रथम दिन यानी चतुर्थी तिथि नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। आगामी दिन पंचमी को खरना व्रत किया जाता है और इस दिन संध्या काल में उपासक प्रसाद के रूप में गुड़ खीर, रोटी और फल आदि का सेवन करते हैं और अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। मान्यता है कि खरन पूजन से ही छठ देवी प्रसन्न होती हैं और घर में वास करती हैं। छठ पूजा की अहम तिथि
षष्ठी में नदी या जलाशय के तट पर भारी तादाद में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर पर्व का समापन करते हैं। जय छठ मैया।